28 जुलाई शाम स्थापना डिफेंस एकेडमी का अपना खुद के ग्राउंड में ये शानदार वर्कआउट के बाद एक्सरसाइज देखिएगा। ये मेला और शानदार तरीके से बढ़िया से भाई एक साथ सभी बच्चे कोच संदीप जी खोत और उधर कुलदीप सिंह जी, दोनों कोच एक बेहतरीन एक्सरसाइज करवाते हुए बढ़िया वर्कआउट इनका रेस का काम कंप्लीट हुआ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चल रही है और बढ़िया तरीके से शानदार बढ़िया बच्चों एकदम से शानदार बढ़िया काम। स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर फिजिकल बैच सुबह की क्लास दोनों टाइम फिजिकल एक शानदार रूटीन दोनों कोच अपना काम करते हुए खुद के ग्राउंड में एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा ये रेला इनका और बेहतरीन तरीके से दूसरी साइड आगे डाउन बढ़िया भाई पूरा डाउन हो गुड। कुलदीप सिंह जी पीछे की तरफ जाओ सर, आप तोड़ के जाओ सर पीछे की तरफ। ये कुछ पीछे के बच्चे दिक्कत कर रहे हैं भाई। बेहतरीन काम बढ़िया शानदार तरीके से फास्ट टके एक भी बच्चा ऊपर उठा दिखे लठ बजाना पीछे बढ़िया भाई। ये देखिए पुशअप एक्सरसाइज बीम बढ़ाने के लिए, बाजू मजबूत करने के लिए, पेट मजबूत करने के लिए। और ये कुलदीप सिंह जी बेहतरीन तरीके से बढ़िया भाई बहुत बढ़िया तरीके से ले नहीं टूटनी चाहिए बढ़िया भाई अच्छा जोश गजब का जोश। ये 28 जुलाई को स्थापना डिफेंस एकेडमी के अपने खुद के ग्राउंड में शानदार रेस होने के बाद का ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से टाइगर जंप के लिए बेहतरीन और शानदार ले रिदम यूनिटी जोश जज्बा अग्निवीरों की परीक्षा। 11 12 13 14 15 16 17 18 शानदार 19 शानदार एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेहतरीन तरीके से सामने कुलदीप सिंह जी के द्वारा इधर संदीप जी और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का बेहतरीन नज़ारा 28 जुलाई को स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर के अपने ग्राउंड में बढ़िया भाई अच्छा शानदार एक साथ और शानदार ले इन एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक साथ सभी के हेड डाउन होते हुए अप होते हुए बेहतरीन अनुशासन बेहतरीन काम बेहतरीन तरीके से
आपके सामने एक ग्राउंड दिख रहा है, Up. ये Down. यहाँ पर शाम को इवनिंग के समय प्रैक्टिस करवाई जाती है Down. और सुबह Up. सरदार सर का जाना माना Close. तिरंगा स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाई जाती है। बेहतरीन, नेक्स्ट, बढ़िया, Up. Down. Up. शानदार, Down. काफी बड़ा बैच, Up. काफी सिंसियरली काम होते हुए, Up. शानदार फिजिकल, Down. शानदार क्लासेज, Up. ये सब कुछ Down. स्थापना की पहचान। Up. Down. नेक्स्ट, बढ़िया, Up. स्ट्रेचिंग बढ़िया से, Up. Down. Up. Down. Marches. Up. एक साथ. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. जो कैसे हो तुम? शानदार वर्कआउट हो गया, रिलैक्स एक्सरसाइज हो गई। चलिए, आपकी दौड़ की परीक्षा है 1 अगस्त को, फिर से मंडे 1 अगस्त को। तो जो तुम्हारा टाइम पीछे हमने देखा है, आप लोगों ने अपना देख लिया, हमने उस पर बात कर ली। अब रणनीति ये है कि 1 अगस्त को आप अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट टाइम कैसे ला सकते हैं। मुद्दे की बात यह है, जैसे कुछ रणनीति होती है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बच्चे देखिएगा, कुछ बच्चे पढ़ते हैं फिर भी नंबर कम आते हैं, और कुछ बच्चे उतना ही पढ़ते हैं या उससे कम पढ़ते हैं फिर भी नंबर ज्यादा आ जाते हैं। ये सब कुछ आपके रणनीति और आपके उससे आपके कंपटीशन को कैसे क्रैक किया जाए इस पर निर्भर करता है। 1 अगस्त को हमारा दौड़ का टाइम होगा, टेस्ट होगा। उस दिन आपको करना क्या है, पहले दिन का आपका प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। उस दिन आप बाजार में ने घूमे, इधर उधर कमरों में ने हांटते डोलते रहे, प्रॉपर तरीके से सो करके अपना रेस्ट पूरा करें, एक चीज। दूसरी चीज, उस दिन और दिन की अपेक्षा ज्यादा पानी पी सकते हैं आप रेस्ट वाले दिन, आपको समय भी मिलता बार बार पानी पीने के लिए। 2 चीज। तीसरी चीज, उस दिन आप यदि संभव हो तो गन्ने का जूस, शिकंजी, नींबू, चीनी, नमक, पानी का घोल, यानी 2-4 बार दिन में शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते, 2 बार 3 बार यदि संभव हो तो ऐसा आपको करना चाहिए। 2 बातें। और उस दिन हो सके तो आपको कम से कम 1 बार मिठाई बढ़िया तरीके से, इन सब चीजों से, शिकंजी लेने से, नींबू है, चीनी है, नमक लेने से, मिठाई लेने से, इन सब चीजों से वाटर लेवल और अच्छा हो जाएगा, मिनरल्स का लेवल और अच्छा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, मिठाई वगैरह लेने से आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये सब चीजें आपकी परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद करेगी। तो ऐसा करके, और हमें ये करना है, और हमें मंडे को टाइम देना है। और तुम्हें बता दूं कि कुछ खास रणनीति की दौड़ के समय आवश्यकता नहीं, सिंपल सी बात का ध्यान रखे। कोशिश करना कि तुम्हारे चारों राउंड सही तरीके से आए, बढ़िया तरीके से आए। पहले राउंड में बहुत खींच दिया, दूसरा बहुत स्लो किया, तीसरा बहुत स्लो किया, चौथा शुरू में खींच दिया, ये गलत है भाई। जितने भी एक्सपर्ट्स के आए, आपके चारों राउंड सही तरीके से स्टेप के साथ, एक लय के साथ यदि आते हैं तो अपना बेस्ट करेंगे। और बात है खींचने की, तो वो तो चौथे राउंड में ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान ना, किसी भी रेसर को देख ले, 4:35 का हमारे पास सुपकन का टाइम है, देवकर्ण ने 4:40 का टाइम निकाला था। अंडर 5 के बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आपके चारों राउंड एक हिसाब से लगाने की हमें कोशिश करनी है। एक बात, पहले राउंड में गिर न जाए, इस बात का ध्यान रखना था। दूसरी बात, वाटर लेवल, मिनरल लेवल, ग्लूकोज लेवल, ये थोड़ा पहले दिन आप ठीक कर लेंगे, मैंने बता दिया। और प्रॉपर आप रेस्ट करेंगे, और फिर
फिर आपको घबराना नहीं है। उस समय आप में घबराहट नहीं होनी चाहिए, पेशेंस रखना, धीरज रखना। और बता दूं, हमेशा आगे ही आगे की लाइन में खड़े होकर के और बढ़िया टाइम देने वाला बच्चों भी सुन ले, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन आपको आगे बारी आएगी, आपको पोजीशन पीछे मिलेगी, बीच पे मिलेगी, आगे मिलेगी। आप 300 बच्चों की भीड़ में पीछे खड़े हैं और फिर भी अंडर 5 का टाइम देते हैं तो 100% विजेता है, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आगे की लाइन में, यहां तुम आगे की लाइन में आने की जिद मत किया करो। यहां तुम्हें जहां पोजीशन मिले वहीं से अपने आप को चेक करो। हाँ, भर्ती वाले दिन हमें कोशिश करनी चाहिए, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये बातें हो गई। और मैं कुछ बताना चाहूंगा, आपको संपूर्ण चयन चाहिए, आपको केवल दौड़ क्लियर नहीं करनी, आपको 3 चीजें चाहिए, बिल्कुल 4 चीजें चाहिए। एक आपका 40 नंबर का बीम, 10 बीम आपकी क्लियर होनी चाहिए। 60 नंबर की रेस दौड़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, 60 नंबर या 48 नंबर, और 100 नंबर का पेपर, और 77 से 82 सीना। बीम 1, रेस 2, आपका चेस्ट 3, पेपर 4। ये सारी चीजें जब आपके पास अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए इस बात का एक ध्यान रखना कि लगभग मेरा ये मानना है कि यार बीम और दौड़ में कितना अंतर है, एक 40 नंबर की, एक 48 नंबर की, इतना ही है ना भाई। 60 नंबर के बस 60 नंबर हर बच्चे के आते नहीं, ज्यादातर के 48 आते हैं, तो इधर 40 नंबर है, उधर 48 नंबर आप कवर करते हो। तो बीम और दौड़ के मार्क्स का ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए अपनी बीम पर, मैं दोनों कोच बंधु, मेरे राइट साइड में संदीप जी खोत है, आप बेहतरीन कोच है, लेफ्ट साइड में कुलदीप सिंह जी है, वो शानदार तरीके से अपना काम करवा रहे। 2 अलग अलग बैच है। मैं दोनों जो कोच है उनको कहना चाहता हूं, आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग बीम पर भी विशेष ध्यान देना, क्योंकि कई बार 5:20 से 5:30 वाले बच्चे के दौड़ के चांस बनते हैं, पर एक बीम कट गई तो सिलेक्शन का चांस नहीं रहेगा। इसलिए इस बात पर आप विशेष ध्यान देना। और मैंने बताया था कि एक और हमें रणनीति बनानी है सप्ताह के अंदर, जैसे मैं बात कर चुका हूं। अब हमारे पास डू और डाई वाली फेज है। आप लोग ग्राउंड में सब कुछ यहां पर लगाने को तैयार है। बीम के लिए विशेष रणनीति और बना रहे हम लोग। अब किसी बंदे की बीम नहीं कटनी चाहिए। और सुबह आप लोगों की सभी की शानदार क्लासेस शुरू हो गई है, टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, वो सब बातें ध्यान में रखें। मैं ये कह रहा हूं कि सप्ताह के अंदर एक दिन लॉन्ग रनिंग का जो प्रोग्राम है हमारा, अब ये जो राउंड पर राउंड लगा करके हम लॉन्ग रनिंग करते हैं, इसकी बजाय सीधा जो रास्ता है उसका प्रोग्राम हमने बना लिया है। उसमें आपका 5 किलोमीटर जाना है, तो वो हमारा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। वीक के अंदर 2 दिन आपको एक राउंड देखिएगा, 5 मिनट का जैसे टारगेट बनाते हैं, तो 5 राउंड हो गए आपके, 4 राउंड हो गए। 4 राउंड 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड। तो एक राउंड को कितनी सेकेंड मिली? 75 सेकेंड। 75 सेकेंड मिली। तो ऐसे हमें लगना है कि एक राउंड 75 सेकेंड का लगाने की कोशिश की और आपने कुछ रिलैक्स कर लिया। दूसरा राउंड फिर 75 सेकेंड में लगाने की कोशिश की और आपने कुछ टाइम ले लिया। तीसरा राउंड फिर 75 सेकेंड लगाने की कोशिश की, फिर और थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया रेस्ट के लिए, और फिर चौथा राउंड। ऐसे वीक में 2 बार करेंगे। और हमने ये एक प्रक्रिया शुरू की है, हमें इस पे काम करना। अभी 1 महीने का हमारे पास अधिकतम समय और मान सकता हूं, 4 सितंबर से आपकी रेस शुरू है, तो 1 महीना तो पड़ा हमारे पास, अगस्त का महीना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहला राउंड 75 सेकंड की सबने कोशिश की और दूसरे राउंड फिर 75 सेकंड की कोशिश करते हैं, उसके बीच का जो आपका टाइम है उसको हम जो रेस्ट मान ले, जो रिलैक्स मान ले, उसको हम कम करते जाएंगे। और इस रणनीति का नतीजा ये रहेगा कि प्रत्येक बच्चे की लगभग वो 5 मिनट के आसपास आने लगेगा, जिसका टाइम 5:30 या 6 है। तो इस रणनीति पर भी हम काम करेंगे। बात समझ में आ रही मेरी? तो सब कुछ दांव पे लगाना है हमें। इस मंडे को आपको अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है। इस मंडे को तुम्हें उस हर इंसान को जवाब देना है जिसने तुम्हें कम समझा। हर उस इंसान को जवाब आप बातों से नहीं दे सकते, आप गुस्सा होकर के गाली से नहीं दे सकते, आप
आपको कम समझने वाले हर इंसान को जवाब देना है तो यह काम आपको ग्राउंड में करके दिखाना पड़ेगा। मुझे याद है चक दे इंडिया का वो डायलॉग, ये 70 मिनट, ये 70 मिनट, तो मैं कहूंगा ये 5 मिनट, ये 5 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद कुछ रहे या ना रहे, तुम ये 5 मिनट तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं छीन सकता। और उस दिन हम नहीं बताएंगे तुम्हें कि तुम ऐसे दौड़ो, तुम वैसे दौड़ो, तुम ऐसे दौड़ना जैसा जिंदगी में आज तक कोई दौड़े नहीं, और तुम्हारी जीत निश्चित है। तो मेरी बात याद रखोगे? लास्ट में जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओके, थैंक यू।